महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। माँ माँ वे एक शब्द जिसमें पूरी कायनात का सुकून सिमट जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे इस दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र और अटूट माना गया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी माँ की मौत का इल्जाम उसकी अपनी ही सगी कोख से जन्मी बेटी पर लग जाए तो रूह कांप उठती है। ये सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं है, ये कहानी है भरोसे के उस कत्ल की जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। इस दिल दिला देने वाली दास्तान ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। घटना राजस्थान के जयपुर की है। 3 जुलाई की वो बदनसीब सुबह जब 45 साल की नीरजा शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल अपने घर लौट रही थी। वो ममता के फर से लौट रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने से मौत आ रही है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। शुरुआत में ये एक आम सड़क हादसा लगा, एक दर्दनाक दुर्घटना, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और पुलिस की जांच जिस दिशा में मुड़ी उसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उस बदनसीब माँ की सगी बेटी है। आरोप है कि कोई और नहीं बल्कि नीरजा शर्मा की अपनी 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा ने ये इस घटना को अंजाम दिया है अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदारों के साथ मिलकर करीब 7 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी ही मां को रास्ते से हटा दिया गया। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों कोई बेटी अपनी ही मां की जान की दुश्मन कैसे बन सकती है। पुलिस के मुताबिक इस खूनी खेल के पीछे थी सरकारी नौकरी और संपत्ति की भूख। नीरज शर्मा के पति की मौत के बाद मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर घर में विवाद था। आरोप है कि आयुषी वे नौकरी खुद चाहती थी, लेकिन वो नौकरी मां को मिल गई। बस इसी जिद, लालच और जायदाद के तनाव ने रिश्तों में जहर घोल दिया। हालांकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये अभी सिर्फ पुलिस के दावे हैं। इन संगीन आरोपों की सच्चाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत करेगी। जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर यह मामला हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा जख्म छोड़ जाता है। क्या वाकई आज का इंसान पैसों की खातिर इतना अंधा हो चुका है? क्या बढ़ता आर्थिक दबाव और घटना संवाद हमारे परिवार को इस खौफनाक मोड़ पर ले आया है? जयपुर की यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि सबसे दर्दनाक कहानियां कभी कभी घर की 4 दीवारी के भीतर ही दम तोड़ देती। कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो दिखाई देता है और दूसरा जो वक्त की परतों के पीछे छुप जाता है। जयपुर का चर्चित नीरजा शर्मा हत्याकांड भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है, जहां बीतते दिन के साथ रिश्तों के उलझते हुए धागे सामने आ रहे हैं। लेकिन असली सच क्या है, इसका फैसला अभी अदालत की चौखट पर होना बाकी है। इस दर्दनाक हादसे ने पुलिस ने मुत्तका की अपनी बेटी आयुषी शर्मा और उसके ताऊ मोहन स्वरूप समेत कई रिश्तेदार किरदारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस खौफनाक साजिश की कड़ियों को जोड़ने वाला एक मुख्य चेहरा बलराम उर्फ रवि अब भी कानून की नजरों से दूर फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में भटक रही हैं, पर वो कहाँ है ये अब भी एक अनसुलझा सवाल है। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील चंद्र प्रकाश ने एक ऐसा दावा किया है कि जिसने हर सुनने वाले को झकोर कर रख दिया है। उनका कहना है कि बेटी आयुषी पिछले 1 साल से अपनी ही चचेरे भाई बलराम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोप है कि इसी रिश्ते के ताने बाने के बीच वो अपनी माँ और अपने सब उस दिव्यांग भाई से दूर होने लगी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
एक हंसता खेलता परिवार देखते ही देखते बिखरने लगा। वकील का आरोप है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई जज्बात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दौलत की हवस थी। बलराम ने पहले परिवार का भरोसा जीता, अपनों जैसा मुखौटा पहना और फिर कथित तौर पर आयशी को अपने वश में कर लिया। मकसद था संपत्ति पर कब्जा। हालांकि ये तमाम बातें अभी सिर्फ आरोप हैं, जिनकी सच्चाई को साक्ष्यों की तराजू पर तोला जाना अभी बाकी है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे के टूटने की जो हम अपनों पर करते हैं। ये मिसाल है इस बात की कि कैसे लालच, मानसिक दबाव और आपसी दूरियां इंसान को अपनों का ही कातिल बना देती हैं। लेकिन कानून का एक बुनियादी उसूल है, जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक हर आरोपी निर्दोष है। जयपुर का ये मामला आज हर परिवार के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में संवाद, विश्वास और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। वक्त रहते अगर अपनों की दूरियों को भी भाप लिया जाए तो शायद ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन इस घटना ने रिश्तों की पवित्रता पर एक ऐसा घाव दिया है जिसे भरने में सदियां जरूर लगेंगी। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।